तो 6 और 7 में से क्या बता दे, बताओ। 35, 36 और कुछ टाइप 7 का कोई भी, टाइप 7 का कोई भी एक बता दे, ठीक है, समझ जाओगे तो सब कर लोगे, भरोसा रखो। एक्सरसाइज 6 का सब हो गया है। अच्छा चलो हम देखते हैं, आप कल आप लोग को देखे नहीं, एक क्वेश्चन हम अपने से देते हैं सिमिलर, देखते हैं आपका तरीका क्या है। कुछ ऐसे तरीके से लिखना कि हम देखें तो समझ में आ जाए, ठीक है। लिखो 500 रुपए में, सॉरी 500 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हुई हानि के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन दिखाओ, कॉपी देखेंगे कैसे किया, नहीं हो पाया। चलो अब देख लो बच्चा लोग, बहुत टाइम हो गया। अब मैं बता रहा हूं बाबू, और ध्यान से सुनोगे तो अगला टाइप में जो आप लोग मेरे से पूछे थे वो मेरे से पूछोगे नहीं, कर भी लोगे। तो कोई लिखा है तो 500 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को खत्म। इसके बाद कोई लिखा है बाबू, क्वेश्चन कोई लिखा है? 500 रुपए में किसी वस्तु को बेचना हुआ लाभ उसी वस्तु को 440 रुपए बेचने पर हुए हानि के बराबर है। अच्छा बाबू, क्वेश्चन पढ़ने से कुछ क्लियर हो रहा है? क्या क्लियर हो रहा है? जितना का लाभ हुआ है उतना ही का हानि हुआ है। पर ये नहीं समझ में आया। हम क्या बोल रहे हैं कि 500 रुपए में कोई चीज बेचें, फायदा हो गया, कितना फायदा हो गया नहीं बता रहा है, लेकिन एक हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है? कि 440 रुपए में उसी चीज को बेचेगा ना तो नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? उतना ही नुकसान होगा जितना कि उस पहले सिचुएशन में फायदा हुआ था। कुछ क्लैरिटी है? अच्छा एक बात बताओ, जो लाभ, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, जिस ऐसा विक्रय मूल्य, ध्यान से सुनना, एक बार में सही जवाब देना। कोई ऐसा विक्रय मूल्य हम आपको बताएं जिसमें फायदा हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, ठीक है। एक बार में देखते हैं क्विक आंसर कौन देता है। कोई ऐसा विक्रय मूल्य हम आपको बताएं, बोलें, जिसमें लाभ हो रहा हो और उस विक्रय मूल्य से जो लाभ जितना रुपए का हुआ है वो घटा दें तो क्या निकलेगा? कॉस्ट प्राइस। थोड़ा क्विक बोलना था ना। अच्छा कोई ऐसा विक्रय मूल्य बताएं जिसमें जो विक्रय मूल्य बता, जिससे पता चलता हो कि हानि हो रहा है। कोई ऐसा विक्रय मूल्य हम आपको बता रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि हानि हो रहा है, और उस विक्रय मूल्य में हानि जितना का हो रहा है वो जोड़ दे तो क्या पता चलेगा? अभी भी कॉस्ट प्राइस। सिंपल एग्जांपल के तौर पे देखें, 15 रुपए में कोई चीज बेचे, 5 रुपया का फायदा हो गया, क्या हुआ कॉस्ट प्राइस? 10 रुपया। थोड़ा क्विक बोलो ना, कैसे पता चला? 15 में से 5 माइनस किए, यानी कि विक्रय मूल्य में से जो फायदा हुआ तो घटा दिए। बाबू समझ रही है? कोई ऐसी चीज है जिसको 27 रुपए में बेचने पे, ध्यान से सुनना, 27 रुपए में बेचने पे 3 रुपए का नुकसान हो रहा था, तो कितना में वो खरीदा होगा? 30 रुपए में। हम क्या बोले, 27 रुपए में बेचने पे। हम बोलते हैं ना कि कोई भी क्वेश्चन को इजी वाले में डाल दो और उसके बाद कर लो। 27 रुपए में बेचने पे, यानी 27 रुपए क्या है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है। इसमें क्या किए, जो पैसा घाटा हो रहा था उसको जोड़ दिए। इस क्वेश्चन के हिंट से इतना पता चल जा रहा है कि जितना पहली सिचुएशन में फायदा हो रहा है उतना ही दूसरी सिचुएशन में नुकसान हो रहा है। अगर 20 रुपए फायदा हो रहा है तो दूसरी सिचुएशन में नुकसान भी 20 रुपए हो रहा है। वही हिंट दिया है कि 500 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 500 रुपया में बेच दिया, ये विक्रय मूल्य है। अभी इतना सारा एग्जाम्पल, इसमें ये लाभ वाला विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन पढ़े हो ना, 500 रुपए में किसी वस्तु पर, 500 रुपए पर किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ, ये लाभ वाला है। कितना लाभ है हमको पता है? नहीं पता है ना। मान लो x रुपया लाभ हुआ है, एक पल के लिए मान लो, डरो मत x से, हम कोई लंबा नहीं लेने वाले हैं। तो x रुपया का लाभ हुआ है, तो ये लाभ वाला पैसा इसमें से घटा देंगे तो ये क्या निकलेगा? कॉस्ट प्राइस। दूसरी सिचुएशन दी है कि 440 रुपया में बेचने हैं और नुकसान हो जा रहा है।
अब नुकसान भी नहीं बताया है कि कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़े हैं, बता रहा था कि 500 रुपए बेचने में जितना लाभ हो रहा था उतना ही 440 पे घाटा हो रहा है। तो ये विक्रय मूल्य है, ये बता रहा है ना कि इसमें तो x रुपए का घाटा हो गया है, यानी कि हानि हो गई है। अब यहां से विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, इसमें क्या करेंगे, प्लस क्या जोड़ेंगे, x ही क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हिंट दिया है कि जितना का फायदा हुआ उतना ही नुकसान हो रहा है। दूसरी सिचुएशन, दो सिचुएशन हो गई। पहली सिचुएशन में लाभ हो रहा था तो विक्रय मूल्य में से लाभ वाला पैसा घटा दिए, दूसरी सिचुएशन में हानि हो रही थी तो जो भी विक्रय मूल्य था उसमें जो हानि हो रही थी जोड़ दिए तो निकल गया। ये क्या है बताओ, एसपी है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, क्या है? हाँ सीपी है ना, नहीं समझी अभी भी, माइनस कर दी ना, 500 रुपए में तो बेची थी और उसमें से जो घाटा हुआ फायदा हुआ था वो माइनस कर दी ना। 15 रुपए में बेची थी, 5 रुपए का फायदा हुआ था, 5 रुपए घटा दोगी तो 10 रुपए क्या हो जाएगा, सीपी। ये क्या है, सीपी, ये चीज क्या है, सीपी। अब ये भी कह रहा है कि हम तो भाई कॉस्ट प्राइस है, और ये कह रहा है हम भी कॉस्ट प्राइस है, यानी दोनों चीजें बराबर हो गई। ठीक है, अब एक्स को उधर भेज दो, 500 रुपए है माइनस 440 हो जाएगा, बराबर उधर 440 इधर आ गया तो उधर क्या बचा, एक्स बचा, या प्लस एक्स लिखने की क्या जरूरत है, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो कोई दिक्कत। 500 में से 440 गया 60, एगो एक्स और एगो एक्स, दूगो एक्स, इसीलिए एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 60/2 यानी कि 30। अब बच्चा समझ में आया कि 2 से डिवाइड क्यों हो रहा था, क्लैरिटी आया है ना। अब देखो 30 क्या निकला है, अब बताओ, वाकई समझ, रुको एक मिनट, बाबू पूरा अच्छे से समझ गई है, तो अगर पूरा अच्छे से समझ गई है तो बता सकती हूँ कि x बराबर 30, ये जो निकला है ये 30 क्या है, खूब सोच समझ के आराम से जवाब दो, प्रॉफिट या लॉस, पक्का समझ गई है। यानी कि 30 पहले, यही 30 रुपए है जो फायदा है नुकसान का झमेला कर रहा था। तो इस 30 रुपए की मदद से हम क्या पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम मन करे तो इसकी मदद से भी निकाल लें या इसकी मदद से भी निकाल लें। 30 रुपए का फायदा हो रहा था पहली स्थिति में, 30 रुपए का नुकसान, तो देखो तो 500 रुपया था ना, इस पे 30 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी कि 30 माइनस कर देंगे तब कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा ना, तो 470। या फिर यहां दूसरी की सिचुएशन क्या थी, 440 में बेचने पे 30 रुपए का नुकसान हो रहा था, तो ये 30 रुपए इसमें जोड़ दो, 440 प्लस 30 470, आ गया आंसर। समझ गए अच्छे से, दोबारा समझाएं, अगर समझ गए हो तो हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, करो जो बुक में नहीं है, 2 क्वेश्चन बोलते हैं, लो भाई 2 क्वेश्चन लिखो, एक इसी पैटर्न पे और एक थोड़ा सा पैटर्न बदल देते हैं, लेकिन जल्दी आंसर आना चाहिए। विश्वजीत बच्चा एक्सप्रेशन से नहीं लग रहा है, समझे हो, यहाँ पे माइनस क्यों किए हैं बताओ। हाँ, किसमें से माइनस किए हो, 500 रुपए का प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, हाँ, तो 500 रुपए है क्या, सेलिंग प्राइस है, जिसमें क्या इंक्लूडेड है, मतलब क्या उस प्रॉफिट इंक्लूडेड है, बहुत अच्छा, इसलिए माइनस कर दिए। सुशांत बाबू यहाँ पे प्लस क्यों किए हैं, ये क्या है 440 क्या है, अच्छे से बताइए जैसे वो बताया। 440, जिस इस 440 वाले सेलिंग प्राइस में क्या छिपा हुआ है, हानि और दोनों छुपा हुआ है, नहीं समझा मामा श्री, संध्या बच्चा बताओ तो, ये 440 रुपए में हानि हुआ था, तो जितना हानि हुआ था वो इसमें जोड़ दिए तो कॉस्ट प्राइस निकल गया, दोनों कॉस्ट प्राइस सॉल्व कर दिए। लिखो सवाल, किसी वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर, 70 रुपए में बेचने पे जितना रुपए का लाभ होता है, जितने रुपए का लाभ होता है, उस वस्तु को 40 रुपए में बेचने पर उतना ही नुकसान होता है, क्रय मूल्य बताएं। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 325 रुपए में बेचने पर
बेचने पर हुई हानि के दुगने के बराबर है, क्रय मूल्य बताएं। चलो और 10 सेकंड नहीं 30 सेकंड देते हैं, बता देते हैं। सुशांत नहीं बना, दोनों सवाल हम बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो बच्चा। 400 रुपए में बेच रहे हो, इस पे लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है पता है? नहीं पता है ना? तो जो प्रॉफिट हो रहा है मान लो कि x हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे अगर पढ़ोगे, चलो, तो x हो रहा है 400 रुपए में बेचे, ऐसे ही बताओ, 400 रुपए में बेचे, 10 रुपए का फायदा हुआ था, यानी कितना में खरीदे होंगे? 390। 390 क्या होता है? क्रय मूल्य। खरीदे होंगे मतलब क्रय मूल्य। 400 रुपए में बेचे 20 रुपए का फायदा हुआ था, कितना में खरीदे होंगे? 380। कहां से आ जा रहा है? 400 रुपए में से जो फायदा होता घटा लिए। 400 रुपए में बेचे थे, ध्यान से सुनना, इसके बाद अगला पूछेंगे, और 15 रुपए का फायदा हुआ, तो कितना में खरीदे होंगे? मतलब इसमें से 15 माइनस कर दिए। 400 रुपए में बेचे थे और x रुपए का फायदा हुआ था, तो कितना में खरीदे थे? क्लियर है? अब देखो, हिंट में दिया है कि 325 रुपए में बेचने पे नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया है कि 400 रुपए में बेचने पे जितना का फायदा हो रहा था ना, उसका दुगना नुकसान हो रहा है। माने अगर उस पहला सिचुएशन में क्या बोले हैं कि 400 रुपए में बेचे थे, 10 रुपए का फायदा हुआ था, तो क्रय मूल्य कितना हुआ था? आप लोग 390 बोल दिए। 10 रुपए का फायदा अगर हो रहा था तो नुकसान 20 रुपए का होगा, ये सवाल कह रहा है। अगर लास्ट जो क्वेश्चन बोले थे उसमें बोले थे कि 15 रुपए का फायदा हो रहा है तो नुकसान 30 रुपए का होगा। फायदा अगर x रुपए का हो रहा है तो नुकसान 2x रुपए का होगा। ये हिंट दिया है सवाल में, ध्यान से पढ़ो। बात समझ में आया? अब 250, मान लो कुछ भी है, 200 रुपए में कोई चीज खरीदे जिससे नुकसान हो रहा था 20 रुपए का, या फिर 325 रुपए में कर, हाँ प्रॉफिट दुगना है कि लॉस दुगना है? लॉस का दुगना, यानी ये दुगना है। सवाल तो असल में खुद से बोले हैं ना, तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? हाँ, लॉस का दुगना है प्रॉफिट, तो लॉस अगर x मानेंगे तो प्रॉफिट 2x हो जाएगा। और विक्रय मूल्य, ये प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य क्या है? 400, उसमें से जो लाभ वाला पैसा है वो घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये 325 क्या है? विक्रय मूल्य है, जिससे हानि हो रही है, तो जो पैसा हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे। अब 400 में से 325 जाएगा, कितना हो जाएगा? बोलो। 75 इज इक्वल टू -2x प्लस x, यानी कि 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 25, वही है 75/3, 25। अब 25 जब निकल गया तो इससे अगर निकालना है तो सिंपल इसमें 25 जोड़ दो। 325 रुपए में बेचें और 25 रुपए का नुकसान हो रहा था, यानी कि 350 में खरीदे थे। 400 रुपए में बेचे और 2x, यानी कि 25 दूनी यहाँ पे 50 हो जाएगा, तब नुकसान कितना का हो जाएगा? वही 400 में से 50 गया 350। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, और मौका दें? चलो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग घर से करके लाना, ठीक है। अभी करो एक्सरसाइज 8 का। इसको बाबू ऑप्शन से बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार पढ़ लीजिए, पहले ही सवाल पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, अपेक्षा मतलब बाबू तुम्हारी अपेक्षा, जैसे या फिर मेरा वजन संध्या का अपेक्षा ज्यादा है, करके आना, नहीं तो हम तो हैं ही कल के लिए। क्या समझ में आ रहा, कोई बताएगा? थोड़ा सा क्लोज हो, लेकिन ये जवाब गलत है। लाभ उतना नहीं है, क्या है? ध्यान से पढ़ो, प्रतिशत लाभ है। अब सही बोले, मतलब कि अच्छा, अगर समझ पा रहे हो तो देखते हैं कितना लोग जवाब दे पाते हैं कि अगर हम उस चीज को 50 रुपए में खरीदे होते तो कितना प्रतिशत का फायदा होता? बोलो। ये सवाल अगर बोल रहा है, नहीं, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है।
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये ऑप्शन से ही बनाएंगे, ज्यादा आसानी से बनेगा। एक्स से भी बन जाएगा लेकिन झूठ मूठ के लंबा खींचेगा। ठीक है, मतलब कह रहा है ना, इन जनरल बताओ कि मान लो कि कोई चीज तुम खरीदते हो, 10 रुपए में कोई चीज खरीदे, 12 रुपए में बेचे, कितना फायदा हो गया? 2 रुपए फायदा हुआ। प्रतिशत में कितना फायदा हुआ? बोलो, इतना पढ़े हो। 20%। रियल वैल्यू में फायदा कितना है? परसेंट में फायदा कितना है? दोनों अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, 20 रुपए में कोई चीज खरीदे, ध्यान से सुनना, और 21 रुपए में बेचे, कितना फायदा हुआ? 1 रुपया। कितना प्रतिशत फायदा हुआ? 5%। बात समझ में आ रहा है? रियल वैल्यू में फायदा, परसेंट में फायदा, दोनों अलग अलग हो रहा है। रुपया में 1 रुपया और परसेंट में 5%। ये सवाल कह रहा है ना कि जितना मतलब क्रय मूल्य है उतना ही का फायदा हुआ। माने 20 रुपए में खरीदे थे तो 20% फायदा कमा लिए, तो कितना में बेचे होंगे वो देखो। जैसे कह रहा है कि मान लो कोई चीज 30 रुपए में खरीदा है, 30 रुपए में खरीदा है, कह रहा है कि 30% का ही फायदा हो गया, तो 30% का फायदा हो गया तो कितना में बेचेगा? 39 रुपए में बेचेगा। नहीं समझ में आ रहा है? जितना क्रय मूल्य का मान है ना, उसका संख्यात्मक मान बराबर है प्रतिशत लाभ के। एग्जैक्ट वैल्यू बराबर तो हो ही नहीं सकता कि क्रय मूल्य तो रुपए में होता है और प्रतिशत लाभ परसेंट में होता है। बराबर दोनों कैसे हो सकता है? एक चीज परसेंट है, एक चीज रुपीज है, चाहे कोई वैल्यू है ना। लेकिन कह रहा है कि जो संख्यात्मक मान है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, जितना नंबर में वो दिख रहा है ना, वही नंबर में परसेंट में दिख रहा है। पहले सिचुएशन में हम क्या बोले थे कि 10 रुपए में खरीदे, 12 रुपए में बेचे, ठीक है, और फायदा कितना हुआ था? परसेंट में 20%। अब संख्यात्मक मान देखा जाए तो एक होता है ना फेस वैल्यू, और क्या होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अगर सिर्फ देखें, इसका फेस का वैल्यू कितना है? 10। इसका फेस का वैल्यू कितना है? अब कहोगे कि दोनों बराबर नहीं हो, है भी नहीं, ये परसेंट है और ये रुपीज है। 10 रुपए में खरीदे, 12 रुपए में बेचे, है ना। जो क्वेश्चन कह रहा है ना, वो कह रहा है कि जितना रुपए में खरीद रहे हैं ना, उसका फेस वैल्यू लीजिए, अब वही परसेंट लाभ के बराबर हो रहा है। माने 20 रुपए में खरीदे तो 20% का लाभ, 40 रुपए में खरीदे तो 40% का लाभ, 100 रुपए में खरीदे तो 100% का लाभ। तो कह रहा है कि कितना में खरीदा होगा कि उतना ही प्रतिशत का लाभ देके 96 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर मिलाएंगे एक पल के लिए, मान लो लास्ट से शुरू करो। लास्ट ऑप्शन क्या है? 70 रुपया है। अगर समझ गए हो तो सुशांत बाबू बताओ, अगर 70 रुपए में क्रय मूल्य है तो फायदा कितना प्रतिशत हुआ होगा इस सवाल के हिसाब से? 70% ही हुआ होगा। तो मामा श्री आप बताओ बाबू कि 70 रुपया का क्रय मूल्य है और 70% ही फायदा हो गया है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए कितना प्रतिशत निकालेंगे? थोड़ा तेज बोलो। 170/100, यानी ये कितना हो जाएगा? 17 सत्ते कितना होता है? 119। लेकिन बुक क्या कह रहा है, कितना में बेचा है? यानी ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। अगला ऑप्शन क्या है? कोई बी नंबर ऑप्शन बोलो। 50। अब 50 रुपए में खरीदा है विश्वजीत, 50 रुपए में अगर चीज खरीदा है तो फायदा कितना हुआ होगा? 50% ही फायदा हुआ होगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए 150 कर देंगे। 15 × 5 = 75, वो तो वैसे भी दिख रहा है। 50 रुपए का चीज, 50% फायदा मैंने 25 रुपया। अब ऑप्शन नंबर ए क्या है देखो तो, 60 रुपया। तो सोहन बाबू बताइए, 60 रुपया का अगर हुआ है, खरीदा है, तो फायदा कितना प्रतिशत हुआ होगा? 60%। आप बाबू बताइए कि 60 रुपए में खरीदा गया है, 60% का फायदा हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए कितना से गुणा करेंगे? बोलो, तेज बोलो। बट्टे में 100। समझ पा रहे हैं? 16 × 96, यानी यही बदमाशवा है। यही होगा आंसर। समझ गए अच्छे से? तो तुरंत बता दो मेरे 41 का आंसर, जल्दी से रफ करके बता दो। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 38 करो। 144 सही है, थोड़ा बदल गया। क्वेश्चन नंबर 38 ही करो। ऑप्शन पे ट्राई करने से पहले ना थोड़ा दिमाग भी लगा दोगे तो देख के ही पता चल जाएगा ये ऑप्शन ही होगा, है कि नहीं?
ये चारों ऑप्शन ट्राई करने की आपको जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना लगेगा कि हाँ यही हो सकता है। 40 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 43 करो, या 43 नहीं 44 करो। 44 थोड़ा ध्यान दो, ज्यादा नहीं देंगे, 1 मिनट देंगे। और बेचेगा तो 92 में, तो और क्या आगे बोलो। हाँ तो हाँ तो 16 क्यों कर रहे हो, ऐड क्यों कर रहे हो, इसके पहले भी इसी तरह का सवाल था। हाँ बस बस, रियल वैल्यू का डिफरेंस इतना है, काम खत्म। जो वो वाला सवाल था, आपको याद है एक सवाल हम आपको बताए थे जिसमें होता है कि पास मार्किंग से इतना प्रतिशत कम लाके इतना गैप हो जाता है, ये उससे भी आसान है। चलो अब कॉपी किताब बंद कर दो और सवाल फिर से एक बार पढ़ लो, हम उसको अच्छे से समझाते हैं। कॉपी बंद होने चाहिए सबका, जिसका खुला हो उसको डस्टर चला के मारेंगे। ऑप्शन से नहीं, आसानी से समझो इसको, कॉन्सेप्ट समझो। अभी देखो, कह रहा है किसी वस्तु को 8% हानि के बदले 8% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 12 रुपए अधिक होता। बालिका ध्यान दो, तुमको स्पेशल कहना पड़ेगा। क्या बालिका नहीं है, वो बालक है, हंस क्यों रहे हो। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान से देखो लोग, बच्चा लोग एक बात बताओ कि क्रय मूल्य कुछ भी हो, मतलब अगर नुकसान हो रहा है और फायदा हो रहा है तो विक्रय मूल्य में डिफरेंस होगा कि नहीं। एक सेम चीज मान लीजिए कि कुछ भी, ये मेरे पास कुछ नहीं है, ये स्केच हम बेच रहे हैं। पहली स्थिति हम बता रहे हैं कि हम एक कितना में भी खरीदे हो, इतना तो समझदार हो ही, कितना में भी खरीदे हो, मान लो 20 रुपए में खरीदे हो, हम पहली स्थिति में बता रहे हैं कि 2 रुपए का नुकसान हुआ, कितना में बेचे होंगे 18 में। दूसरी स्थिति में बोल रहे हैं कि 5 रुपए फायदा हो गया, तो कितना में बेचे होंगे। यानी कि नुकसान के वक्त जो विक्रय मूल्य है और फायदे के वक्त विक्रय मूल्य, फर्क समझ में आ रहा है ना, क्रय मूल्य से कम और ज्यादा हो जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब यही चीज ये परसेंट में दिया हुआ है, तो आपको डरना क्या जरूरत है, पूरा का पूरा परसेंट चैप्टर खत्म क्यों, क्या डरना। हमेशा हम क्या बोले हैं कि कॉस्ट प्राइस को क्या मानो 100%। अब क्या कह रहा है कि 8% की हानि पर बेचा गया था, ध्यान से सुनना क्योंकि अगला सवाल थोड़ा अलग है। 8% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत कहा जाता है, संध्या बताएगी, नहीं मानसी बताएगी, बताओ। 92। तो इतना डर क्यों रहे, थोड़ा तेज कॉन्फिडेंस से बोलो संध्या बच्चा। ये देखो ये कौन 9 है, मेरे पापा कहते थे कि तुम ऐसा लिखता है जैसे भैंस गोबर करके चली गई है, वो आज हमको लग रहा है सही कहते थे। हाँ लग रहा है आदमी ऐसे टेढ़ा हो गया। देखो 8% का नुकसान हो जाए तो क्रय मूल्य कितना हो जाता है 92% बच्चा। और ठीक है, बाउंड्री बना दे, क्या बनाने की जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। अच्छा 8% का फायदा हो जाए तो विक्रय मूल्य कितना होता है, तो 108% हो जाएगा फायदे के केस में, 92% हो जाएगा नुकसान के केस में। अगर एक स्थिति बोले कि 8% का नुकसान हुआ है तो विक्रय मूल्य होगा 92%। अगर उस दूसरी स्थिति बोले कि अगर उसको 8% फायदा में बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। सवाल क्या कह रहा है कि बेचा गया होता 8% हानि के बदले में, 8% हानि के बदले में 8% फायदे पर बेचा गया होता तो 12 रुपए विक्रय मूल्य अधिक होता। बात समझ में आ रहा है। तो परसेंट के हिसाब से कितना अधिक हो जा रहा है, देखो तो 16, 8 पे जाएगा तो 100% हो जाएगा, है ना। 16% के हिसाब से कितना अधिक हो जा रहा है 16%। यही रियल वैल्यू के हिसाब से कितना अधिक हो रहा है 12 रुपए। अब समझ में आया, दोनों बराबर होगा। परसेंट के हिसाब से इतना अधिक हो जा रहा है, लाभ में बेच रहे थे तो 92, और सॉरी हानि में बेच रहे थे तो 92, लाभ में बेच रहे थे तो 108। तो ये कितना बढ़ जा रहा था लाभ के केस में 16% बढ़ जा रहा था। यही चीज रियल वैल्यू के हिसाब से 12 दिया हुआ है, काम खत्म। अब कह रहा है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है परसेंट के हिसाब से 100%। तो यहां से लिख दो, इतना समझदार हो गए हो कि डायरेक्ट 100% लिख दे। यहाँ पे 12
ये क्या हो जाएगा बताओ, नीचे गुणे 100, 4 चौका 16, 4 3 12, 4 25, क्या हो जाएगा? हो गया? समझ में आ गया? देखो एक लाइन बोल रहे हैं, हमेशा याद रखना, जो भी लाभ हानि का सवाल है ना, तुम परसेंट में खेल गया उसी को रियल वाले से तुलना करो। दिमाग ऐसे लगाओ ना, हाँ लॉस हो रहा था यानी 92 हुआ होगा, फायदा हो रहा था यानी 108 हो रहा होगा, तो 92 से 108 चला जा रहा है प्रतिशत में 16 बार में, यही तो दिया है किताब में, रियल वैल्यू में 12 पे जा रहा है। सिंपल 16 को 12 के बराबर करो, 100 निकालो, 75 आंसर आ गया, काम खत्म। ठीक है, हो जाएगा। इस तीनों टाइप का सवाल हम आपको देंगे आज व्हाट्सएप पे, 30 सवाल देंगे, चलेगा? 30 सवाल दे कि कम दे? इजी इजी देंगे, फटाफट कर लेना, और नहीं तो 18 दे देंगे, 6 6 6 6 18, हाँ 18 ही सही रहेगा। और आप लोग कोशिश करना खुद से टाइप 10 करने का, ठीक है? हो जाएगा।